भगवान के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके ऊपर, अपलाइन और डाउनलाइन के ऊपर। आपके पास इसके डाटा केबल है, सी टाइप है। लिख लिया? चित्र नहीं बनाने, खाली लिखना है। लिखो और मेरी तरफ देखो। हो गया? अरे मैं कह रहा हूं चित्र नहीं बनाने भाई, खाली लिख लो बस। बिलीव खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर और अपलाइन एंड डाउनलाइन के ऊपर, क्योंकि ये समझने वाली चीज है जो मैं बता रहा हूं आपको बात। तो सबसे पहली चीज क्या है कामयाबी के लिए कि आपको बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। किस पर? खुद के ऊपर, भगवान के ऊपर, अपलाइन डाउनलाइन के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। राइट? तो अब समझने वाली बात यह है कि बिलीफ होता क्या है। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, यानी कि भरोसा, यानी कि आस्था। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले तो ये विश्वास करना कि यार मैं इस काम को कर सकता हूँ। सबसे पहले भगवान पर भरोसा करना कि यार भगवान ने मुझे जो मौका दिया है उस मौके का मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो मेरे लिए सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा। राइट? वो कहते हैं कि इस दुनिया में ऊपर वाले की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। राइट? जो होता है अच्छे के लिए होता है। राइट? तो जब तक हम ये विचार अपने दिमाग में नहीं डालेंगे कि यार ऊपर वाले ने मुझे ये रास्ता दिया है ना, तो तब तक दोस्तों हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इस रास्ते की बात में कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ के अंदर। मतलब कोई एक ऐसी यूनिवर्सल पावर हमें अपने उसको मानना पड़ेगा, जिसे आप अपने अपने रूप में, कोई भगवान के रूप में पूछता है, कोई अल्लाह के रूप में पूछता है, कोई गॉड के रूप में पूछता है। राइट? कोई गुरु नानक देव के रूप में पूछता है, गुरु के रूप में पूछता है। समझ में आ गई बात? यस और नो? ओके। अब सब बिलीफ होता क्या है, बिलीफ डेवलप कैसे होता है, ये दो बातें। बिलीफ का मतलब होता है कि जब आप किसी से बहुत अत्यधिक प्रेम करते हैं, जब आप अत्यधिक किसी पर आपकी भक्ति भावना है, आप जब बहुत किसी का आदर करते हैं, बहुत ज्यादा किसी की रेस्पेक्ट करते हैं, उसे कहते हैं बिलीफ, उसे कहते हैं विश्वास, उसे कहते हैं भरोसा। समझ में आ गई बात? अब ये डेवलप कैसे होता है? ये डेवलप होता है आपको जो सूचनाएं दी जाती है, जो जानकारी दी जाती है, उन सूचनाओं के आधार पर, उस जानकारी के आधार पर, उस नॉलेज के आधार पर आपको विश्वास होता है। और वो जो सूचना, वो जो जानकारी आपको दी गई है, अगर उससे संबंधित अगर कोई घटना आपके जीवन में घट जाए तो फिर आपका विश्वास 100% कंफर्म हो जाता है। मतलब आप उसमें मोहर लग जाती है आपकी कि हाँ ऐसा कहा था सबने और मेरे जीवन में ऐसा हुआ है। इसका मतलब ऐसा कहने से, ऐसा करने से ऐसा होता है, ये आपका क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्वास हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिटरली मैं फिर से एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैं दो आपके सेशन चले वो मैंने सेम एग्जांपल दिया है, आज भी वही एग्जांपल देता हूँ। मैं रुका हुआ हूँ जिस होटल के अंदर, उसमें हमारे बड़े लीडर रुके हुए हैं हमारी कंपनी के। तो उनकी एक छोटी सी बच्ची है 6-7 साल की। तो वो परसों मेरे को वॉकिंग करते हुए शाम को लॉन में मिल गई। तो मैंने उसके 4 दांत आगे के टूटे हुए थे। मैंने उससे पूछा, रामेश्वर में दोनों थे, मैं बोला बेटा तेरे दांत कहाँ हैं? तो उसका जवाब क्या था? क्या जवाब दिया होगा उससे? चुहा नहीं।
क्या जवाब था उसका? सब जानते हैं इस जवाब को, हाँ या ना? हम देश के अलग अलग कोने से हैं और मैंने तो नहीं बताया उसने क्या जवाब दिया। यही हम अपने बच्चों को बोलते हैं, हाँ या ना? और बच्चा मान लेता है कि मेरे दांत कौन लेगा? चूहा। यस और नो? इसी प्रकार से हम बच्चों को बोल देते हैं। बचपन से हमारे माँ बाप ने, हमारे समाज ने हमको ये बताया है कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है, आया ना? हम मानते हैं नहीं मानते? यस और नो? जितने लोग मानते हैं वो लोग हाथ खड़ा कर लो। और आप में से जितने लोगों के साथ बुरा हुआ, बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ हुआ, वो लोग हाथ खड़ा करो। किसी के साथ गलत हुआ हो तो? हाँ जी सर, आपके साथ में क्या हुआ? हुआ क्या हुआ? इंसिडेंट क्या हुआ होता? अरे सर नहीं, आप बैठ जाइए। हाँ जी सर, हाँ सर मैं अल्टो लेके इंदौर से आ रहा था। इस बीच एक गाड़ी मैंने मतलब मेरी अल्टो रोकी चाय पीने के लिए, बाकी चाय वाय तो नहीं पर बाकी वहाँ से दिल्ली क्रॉस कर गई। वहाँ से सर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 किलोमीटर आया होगा। एक ट्रैक्टर ने उधर से ट्रैक्टर का आना होगा, इधर से मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सर, बस उसी से। अरे बात समझ में आई? ओके, तो आपकी जिंदगी में एक ही बार बिल्ली ने रास्ता काटा या उससे पहले और बाद में भी काटा? काटा था। उससे पहले बार में कुछ नहीं हुआ, उसी दिन हुआ। लेकिन आप मानते हो कि बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता है? समझे बात को? यस और नो? राइट? क्योंकि हमें बचपन से ये बताया गया है। अब उसके पीछे का लॉजिक अलग रहा होगा। कोई जब बड़े बुजुर्गों ने कहा होगा कि भाई बिल्ली जब कहीं से रास्ता काटे तो आप रास्ता मत जाओ, क्योंकि पुराने समय में जो था कि वो जंगलों के रास्ते जाते थे, बैलगाड़ी के माध्यम होता था, भैंसा गाड़ी पे लोग जाते थे। तो बिल्ली अगर कहीं से जा रही है तो हो सकता है वहां से कोई बड़ा जानवर भी हो, राइट? तो अगर बड़ा जानवर हो तो पीछे से अटैक करेगा। बिल्ली यहाँ से जा रही है तो वहां से शेर डेथ हुआ भी हो सकता है, राइट? ऐसा भी हो सकता है। या फिर उस समय पर हो सकता है शेर तेंदुल को ही बिल्ली बोलते हो, जो भी वजह रही हो, राइट? लेकिन ये धारणा हमारे देश में बन गई। अगर अंग्रेजों से कहोगे बिल्ली के रास्ता काटने से अशुभ होता तो वहां से यस और नो? सही है गलत है? तो जिंदगी में हमारे सामने 50 बार बिल्ली ने रास्ता काटा, 49 बार कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बार हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी हम मानते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, काटने से अशुभ होता है। यस और नो? तो ये जो इस प्रकार से धारणाएं, सूचनाएं जो हमारे को मिलती हैं बचपन से, वो सब जो सूचनाएं हैं, वो जो सब जो जानकारी है, वो सब जानकारी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्थापित हो जाती है। हमारे ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं। एक होता है कॉन्शियस माइंड, सचेत माइंड, चेतन मस्तिष्क, और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, उसे बोलते हैं अवचेतन मस्तिष्क। चेतन मस्तिष्क केवल तब तक काम करता जब तक आप जाग रहे होते हो, और अवचेतन मस्तिष्क 24 घंटे काम करता है। अगर आप सो रहे हो तो भी काम करता है, और विशेषकर तब जरूर काम करता है जब आप सो रहे होते हो। और इसका एग्जांपल है कि अगर आपको सुबह 7 बजे उठना है, सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है इंदौर से दिल्ली की, और आपको उठना है 5 बजे, और आप 5 बजे का अलार्म लगा करके सो, लेकिन अलार्म से पहले आपकी आंख खुल जाएगी अगर आप ये सोच करके सोओगे कि मैं सुबह 5 बजे उठना। यस और नो? ये है अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति, राइट? तो आए अवचेतन मस्तिष्क कैसा होता है? अवचेतन मस्तिष्क होता है बच्चे की मस्तिष्क की तरह। किसकी तरह? बच्चे के मस्तिष्क की तरह। आप इसको जो बताओगे वो ये मान लेगा, वो सही हो या गलत। चेतन मस्तिष्क को पता है कि सही और गलत क्या है, लेकिन अवचेतन मस्तिष्क को जो बताओगे वो मान लेगा, क्योंकि अवचेतन मस्तिष्क कैसा है? बच्चे की तरह। जैसे बच्चे से पूछो तेरे दांत चुभा लेगा, तो वो सच में मान लेगा तेरे दांत चुभा लेगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो अगर आप अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार ये कमांड दो कि तू कामयाब हो सकता है, तू कर सकता है, कंपनी बहुत अच्छी है, अप्लाई बहुत अच्छे हैं, डाउनलाइन बहुत अच्छे हैं, तो आपका अवचेतन मस्तिष्क मान लेगा। और जब अवचेतन मस्तिष्क आपका मान लेगा ना, ये विश्वास कर लेगा ना,
कि तू कर सकता है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, ये अपलाइन बहुत अच्छी है, ये डाउनलाइन बहुत अच्छी है, मैं कामयाब हो जाऊंगा 100%, मैं यहाँ से एक दिन 100 करोड़ रुपए कमाऊंगा, मेरा बंगला होगा, मेरी गाड़ी होगी, मैं देश विदेश की यात्रा कर रहा हूँ, मेरे पूरे देश में मेरा नाम और शोहरत और पैसा सब कुछ होगा। वो अगर आप सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपको इमेज दिखा पाए ना, तो सबकॉन्शियस माइंड आपसे सब करवा लेगा। ये शरीर भगवान के द्वारा बनाई गई मनुष्य जो प्रजाति है, इसका जो शरीर है, ये सबसे बड़ी नायाब जो कृति है उसकी, ऊपर वाली परमात्मा की। इस शरीर से आप कुछ भी करा लो, इस बॉडी से आप कुछ भी करा लो। अगर आप 10 पुशअप मारते हो और अगर आपका अपने सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप ये कमांड दो एक और, तो ये शरीर एक और लगा देगा। आपका शरीर थका हुआ है, आपके हाथ दर्द कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दो एक और, तो वो एक और लगाएगा। समझ में आ गया? यस और नो? तो शरीर क्या है? जैसे समुद्र में जहाज होता है, तो समुद्र के जहाज में चलाने वाले 2 लोग होते हैं। एक कप्तान होता है जो गाइडेंस करता है, और एक आपके जो वर्कर होते हैं जो उस जहाज को चलाते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो उन वर्करों की तरह है जो जहाज को चलाते हैं, जो जहाज की मशीनरी को चलाते हैं। लेकिन उन मशीनरी को चलाने के लिए उन वर्करों को कमांड देता है कप्तान। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे शरीर का कप्तान है। ये इससे सारे काम करवा लेगा, लेकिन तब कराएगा जब पहले आप इस सबकॉन्शियस माइंड को अपने कब्जे में लोगे। अगर इसने आपको अपने कब्जे में ले लिया तो आपसे कुछ भी करवा सकता है, सही भी और गलत भी। समझ में आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल, चेतन मस्तिष्क को सही और गलत का सब पता होता है। शराब पीना बुरी बात है, राइट? और चेतन मस्तिष्क को समझा देता है, अरे कुछ नहीं होता यार, इतने लोग शराब पीते हैं, सब थोड़ी मरते हैं। समझ में आ गई बात? सबके लीवर शराब पीने से थोड़ी फील होते हैं। हमारे दादाजी तो 90 साल तक जिए थे और वो रोज शराब पीते थे। वो तो 9 साल की उम्र से शराब पी रहे थे, और जब तक जिए उनको कोई बीमारी नहीं, उन्होंने एक पैरासिटामोल तक नहीं खाई। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है, उसे सही और गलत का पता नहीं है। आप जो कमांड सबकॉन्शियस माइंड को दोगे वो सबकॉन्शियस माइंड आपकी मान लेगा, राइट? यस और नो? तो सबसे मुश्किल है इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी में अपने आप को ये बिलीव दिला पाना कि मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं इस काम में कामयाब हो सकता हूं, मेरी जिंदगी यहां से बन सकती है, राइट? समझ में आ गई बात? तो आज आप यहां पर बैठे बैठे सबसे पहले खुद को बिलीव दिलाओ, राइट? आंखें बंद करके, और आप लोग इस कंपनी में जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, एक बार आप उनकी लाइफ इमेजिन करो, राइट? कि आप अगर उस मुकाम पर पहुंच गए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। आप अगर यहां से 100 करोड़ कमा लोगे तो आपकी लाइफ कैसी होगी, राइट? वो इमेज अपने आप को दो और बार बार जिंदगी भर अपनी उस इमेज को बरकरार रखो। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि अपना गोल बनाओ। क्या बनाओ? गोल बनाओ। गोल को लिखो, उसकी फोटो लगाओ, एक फोटो अपने बेडरूम में लगाओ, एक फोटो अपने बाथरूम में लगाओ, एक फोटो अपने मोबाइल में रखो। जहां जो गोल आपको अचीव करना है, उस गोल की तस्वीर हमेशा आपको नजर आती रहनी चाहिए। समझ में आ गई बात? ये सब को इसीलिए कहा जाता है, ताकि जब जब आप भूलो तो वो चित्र के माध्यम से आपको वो गोल आपका रिमाइंड होता रहे। समझ में आ गई बात? अब ये गोल बनाओ, गोल बनाओ, आपको कब से कहा जा रहा है, लेकिन क्या गोल बनाया आप लोगों ने? नहीं बनाया। जब नहीं बनाया तो उसको सीखने नहीं जाना। समझ रहे बात को, राइट? तो मैंने क्या कहा था, जिन लोगों को काम करते हैं पर 2 साल 3 साल हो चुके हैं, अगर उनका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसके पीछे कारण यही होता है। क्या होता है? बिलीफ सिस्टम डेवलप नहीं होता है, और चेतन मस्तिष्क जो होता है वो सवाल बहुत करता है, राइट?
केवल और केवल विश्वास से चलता है। किससे चलता है? विश्वास से चलता है। जैसे उदाहरण के तौर पर भगवान को मानते हैं आप लोग, तो आप लोग ये बताइए कि भगवान को जानते हो कि मानते हो? मानते हैं। आप में से ऐसा अगर कोई भी भाई बहन हो जो भगवान को जानते हो तो वो भी हाथ खड़ा करें ताकि हम उस पर भी बात कर सकें। संकोच ना करें। और अगर नहीं जानते हैं तो जानते हैं कहने का मतलब कि हमने देखा हो, राइट? हमने देखा नहीं है लेकिन हमने एहसास किया कि भगवान, तो इसका मतलब हमने जानते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई अपने साधु सन्यासी लोग जो हैं, राइट, जिनको मोहमाया से मतलब नहीं है, वो साधु सन्यासी नहीं जो आजकल के बाबा या फिर आजकल की जो कथावाचक जो महिलाएं भी बहुत सारी कथावाचक कर रहे हैं, पुरुष भी बहुत कथावाचक है, और जो एक कथा के 5 लाख रुपए लेते हैं, राइट, मर्सिडीज और BMW में घूमते हैं। मैं उन सन्यासियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सन्यासियों की बात कर रहा हूँ जो इस सब मोहमाया से दूर है। समझ में बात? जिनका परमात्मा से मिलन हो चुका है, राइट, जो आपको दिखा तो नहीं सकते कि भगवान होता, लेकिन वो एहसास करा सकते हैं कि ये भगवान होता है। समझ में बात? जैसे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में अगर आप लोगों ने सुना, आपने देखे होंगे, राइट, ऐसे और भी बहुत सारे साधुगण होंगे जो इस मोह माया से उठ करके और परमात्मा में विलीन हो चुके होंगे, राइट, वो जानते हैं कि भगवान उनको एहसास होता है। अब हम सब लोग कौन हैं? मानने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं? मानने वाले लोग हैं। तो अगर मानने वाले लोगों के सामने अगर कोई नास्तिक आदमी आ जाए, इस समाज में कुछ नास्तिक लोग भी जो भगवान पे विश्वास नहीं करते, जो भगवान में नहीं मानते, जो भगवान को नहीं मानते, तो अगर ऐसा व्यक्ति कोई हमसे टकराता है, अगर उस व्यक्ति की हमसे बहस होती है, आप में से कुछ लोग होंगे जो किसी भी भगवान को नहीं मानते होंगे, राइट, तो आप नहीं मानते तो इससे हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप भगवान को नहीं मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया बात है। आपके जीवन जीने का भी कोई आधार है, आप साइंस में मानते हो, बात समझ में आई? ऐसा नहीं है कि आप मानते नहीं हो, आप भगवान में नहीं मानते हो तो आप किससे मानते हो? साइंस में मानते हो, राइट। जैसे साइंस क्या कहता है, डार्विन ने 150 साल पहले एक किताब लिखी, डार्विन थ्योरी, और उसमें ये बताया कि भाई मनुष्य का जन्म किस प्रकार से हुआ, राइट। डार्विन थ्योरी पढ़ी है, 11th-12th में है, बायोलॉजी में अगर किसी ने पढ़ी होगी तो, राइट। तो डार्विन थ्योरी क्या कहती है? सबसे पहले ये पृथ्वी पूरी जल से भरी हुई थी, पानी से भरी हुई थी, राइट। तो पानी से भरी हुई थी, तो सबसे पहले एक ऐसे जीव का उत्पत्ति हुई जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं थी, जो केवल पानी में ही रह सकता था। उसके बाद में एक ऐसा जीव पैदा बना, उससे क्रिया होने के बाद में आगे बढ़ करके उसकी प्रोग्रेस इस प्रकार से हुई, दूसरा जो जीव बना वो पानी में भी चल सकता था और जमीन में भी चल सकता था। फिर एक ऐसा जीव बना जो आधा पशु था और आधा मनुष्य था। फिर एक ऐसा जीव बना जो एक ऐसा मनुष्य बना, फिर एक मनुष्य बना, और वो ऐसा मनुष्य बना जो बहुत छोटा था, बौना था। डार्विन थ्योरी इस प्रकार से, डार्विन एवोल्यूशन, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, नहीं पढ़ा हो तो यूट्यूब पर पढ़ लेना, डार्विन एवोल्यूशन क्या पढ़ा होता है, राइट, समझ में आ गई बात। अब आते हैं हमारे पुराणों के ऊपर। अब आप विष्णु पुराण में आ जाइए। तो विष्णु पुराण में क्या है कि भगवान विष्णु के यूं तो 16 अवतार है, लेकिन 10 अवतारों की हम बात करते हैं। तो 10 अवतारों में सबसे पहले मत्स्य अवतार हुआ। कौन सा अवतार हुआ? मत्स्य अवतार। और ये मत्स्य अवतार केवल और केवल हिंदू आपके जो हमारे धर्म है उसमें नहीं कहा गया है। ये मत्स्य अवतार आपके क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है। मैं क्रिश्चियनिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ, इसमें कुछ क्रिश्चियन भी बैठे हुए होंगे, हैं क्रिश्चियन, राइट। तो क्रिश्चियनिटी में भी कहा गया है कि गॉड ने मतलब जो है कि किसी एक किंग को कहा था कि आप वो पूरे जो अभी प्रलय आने वाली है और कुछ जो है कि आप लोगों को लेकर के इस नाव में बैठ जाना और मैं इसको खींच करके लेके जाऊंगी, राइट। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा नहीं हो तो मैं बता देता हूं। और यही हिंदू धर्म में भी कहा गया है कि क्या बोलते हैं, जब ये आपका सतयुग का जब उत्पत्ति हुई तो उस समय पर
भगवान विष्णु ने राजा मनु को कहा था कि भैया हम ये एक नाव में तुम लेकर के लोगों को बैठ जाना, प्रलय आने वाली है और मैं तुम्हें खींच करके लेकर के जाऊंगा। वो एक अलग कहानी है, तो लंबा हो जाएगा चैप्टर, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ। तो मत्स्य विष्णु अवतार का पहला अवतार था कौन सा? मत्स्य अवतार। उसके बाद में समुद्र मंथन हुआ। अब समुद्र मंथन होता है तो समुद्र मंथन में जो मृदांचल पर्वत था वो पत्थर को जब राक्षस और देवता नाग से जब उसे मत रहे थे तो पत्थर हिल रहा था, तो उसको बेच देने के लिए भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कश्यप का अवतार लिया। अब डार्विन एवोल्यूशन का आइए, पहला उनका जीव कौन सा था? जो पानी के अंदर रह सके, रीढ़ विहीन पानी में रहने वाला। और विष्णु हमारे पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु का पहला अवतार कौन सा था? मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार जो पानी में रहता है। उसके बाद में डार्विन एवोल्यूशन कहता है कि दूसरा जीव बना क्या? जो पानी में तैर सकता है और जमीन में चल सकता है, तो कछुआ सेम सिमिलर है, राइट। उसके बाद में वो कहते हैं कि एक ऐसा जीव बना जो आधा पशु था और आधा मनुष्य था। तो विष्णु पुराण में तीसरा अवतार कौन सा है? नरसिंह अवतार। उससे पहले 12 अवतार आ गया। कौन सा आ गया? 12 अवतार। अब 12 अवतार सुनो, कि 12 अवतार की कहानी सुनो कि हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया। हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को समुद्र में छुपा दिया। हिरण्यकश्यप भी महर्षि कश्यप की ही संतान है। महर्षि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया। 17 में से 13 पुत्रियों में से जो पुत्र हुए उनमें से दिति और अदिति का मेन रोल है। दिति से देव पैदा हुए और अदिति से दैत्य। अदिति से हुए हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकश्यप ने नहीं, सॉरी, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छुपा दिया समुद्र में। विष्णु पुराण ये कहता है, राइट। डार्विन थ्योरी ये कहती है, नहीं डार्विन थ्योरी नहीं, साइंस ने आपके 200 साल पहले बताया कि पृथ्वी गोल है। साइंस ने 200 साल पहले बताया पृथ्वी गोल है। उस बंदे का नाम निकालिए मेरे दिमाग से। साइंस कोई बहुत बड़ा दार्शनिक है, कौन? गैलीलियो। जोरदार तालियां सर के लिए। गैलीलियो, एक गैलीलियो दार्शनिक था, उसने बताया कि पृथ्वी गोल है और उसको पागल कह करके वहां के लोगों ने मार दिया उसे। पश्चिम के लोगों ने, सारा पृथ्वी गोल होती है। और हमारा विष्णु पुराण, हमारे ग्रंथ कितने साल पहले लिख दिए गए? हजारों साल पहले। मैं एग्जैक्ट साल नहीं बता सकता कि 5000 साल पहले कि 6000 साल पहले कि 3000 साल पहले, लेकिन हमारा पुराण हजारों साल पहले लिख दिया था। और उसमें यह बताया गया विष्णु पुराण के अंदर कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पानी में छुपा दी थी और भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया, सूअर का अवतार लिया। उस सूअर के सींग है और वो अपने सींग और इस नाग को उठा करके पृथ्वी को बाहर निकाल करके आते हैं। इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी हुई है, कांतारा, रिलेटेड फिल्म। वैसी फिल्म नहीं बनी है, लेकिन 12 अवतार को विष्णु के रूप में आज भी साउथ में पूजा जाता है। 12 अवतार, समझ में आ गई बात? यस और नो? उसके बाद में नरसिंह अवतार हुआ, फिर उसके बाद में आपके वामन अवतार हुआ, जिसमें राजा बलि से 2.5 गज के अंदर पूरी तीनों लोग और जो है कि उन्होंने वापस ले लिया। समझ में आ गई? राजा बलि भी इन्हीं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का ही वंशज था, वो भी राक्षस था। और राजा बलि भी आपका जो 7 चिरंजीवी हैं उनमें से एक है, वो भी कभी नहीं मरने वाला। जैसे परशुराम, जैसे अश्वत्थामा, जैसे हनुमान जी, ये 7 चिरंजीवी में से एक राजा बलि भी है। समझ में आ गई बात? यस और नो? अरे हाँ या ना? बात समझो, एक तरफ साइंस को लो और एक तरफ हमारे धर्म को लो। तो साइंस इस प्रकार से कह रही है, तो जो नास्तिक है इंसान, वो साइंस पे विश्वास कर रहा है। और जो सनातन को मानता है, जिसने पुराण सुने हैं, पढ़े हैं, ग्रंथ सुने हैं, पढ़े हैं, वो सनातन को मान रहा है, वो धर्म को मान रहा है, वो भगवान को मान रहा है। यानी कि जिंदगी विश्वास पे ही चलती है, चाहे साइंस को हो चाहे भगवान को।
यस और नो? अगर आप साइंस को मानते हैं तो आप डॉक्टर को विश्वास करेंगे, और आप भगवान को मानते हैं तो आप भगवान को विश्वास करेंगे। आप लोगों को जान करके हैरानी होगी कि हमारे उत्तराखंड में आज से 20-30 साल पहले तक मेरे को खूब अच्छे से याद है कि अगर किसी को सांप काट लेता था तो उसको अस्पताल नहीं ले जाते थे, बल्कि मंत्र पढ़ते थे। यस और नो? आप लोगों को तो पता ही होगा, उत्तराखंड वालों को तो पता ही होगा। अब बताओ मंत्रों से कहां जहर निकलता है? होता है। अब लॉजिकली समझिए कि सर क्या मंत्र से जहर निकल सकता है? अरे लॉजिक समझिए, लॉजिकली निकल सकता है क्या? लेकिन मंत्र से जहर उतरता है। क्यों उतरता है? क्योंकि हमारा विश्वास है। लॉजिक ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर विश्वास होगा तो सांप का काटा हुआ जहर भी। यस और नो? अगर लॉजिक ढूंढेंगे तो आप जॉइंटिस समझते हैं, पीलिया। अगर लॉजिक ढूंढेंगे तो पीलिया तेल मंत्र से कैसे निकल सकता है? अरे पीलिया जो जॉइंटिस होता है वो मंत्र पढ़ने से निकालते हैं लोग, पता है ना? पता है ना? लॉजिक ढूंढेंगे तो होगा क्या? अब किसी पढ़े लिखे डॉक्टर से, एमबीबीएस एमडी से, जिसने इतने 7 साल पढ़ाई कर रखी है, और अगर आप उससे कहो कि जी मंत्र पढ़ने से पीलिया निकल जाता है, तो वो कहेगा तुम झाड़ फूक के चक्कर में रहोगे, तुम मर जाओगे। यस और नो? अरे हाँ या ना? लेकिन साहब हमारे उत्तराखंड में आज भी पीलिया के लिए दवाई निकालते हैं, हम मंत्राने के लिए जाते हैं। समझ बात? लॉजिक ढूंढेंगे तो पीलिया मंत्र से नहीं निकल सकता, लेकिन अगर विश्वास करेंगे तो पीलिया मंत्र से उतर जाता है। समझ में आ गई बात? यस और नो? अरे हाँ या ना? अच्छा, अगर आप लोगों की आपस में भाई बंधुओं में, चाचा ताऊ के भाइयों में, 2 भाइयों में अगर लड़ाई हो जाए, जमीन का विवाद हो जाए, तो कहां जाते हो? पंचायत में, पुलिस थाने में। यस और नो? और अगर हमारे यहाँ अगर जमीन का विवाद हो जाए, तो भाइयों में लड़ाई हो जाए, तो हम देवताओं के मंदिर में जाते हैं। कहां जाते हैं? देवताओं के मंदिर में जाने की भी जरूरत नहीं होती है, घर से बैठे बैठे आवाज लगा देते हैं, हे दुर्गा माता, अगर तू मेरी इष्ट देवी है और इसने मेरे साथ अन्याय किया है तो इसका परिवार नष्ट कर देना। घर में बैठे बैठे अपने भगवान को जो है कि कंप्लेंट कर देते हैं। समझने की बात? हमारे उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट है अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा में एक मंदिर है चितेई गोलजू का, उसे कहते हैं न्याय का देवता। क्या बोलते हैं? न्याय का देवता। जिंदगी में अगर कभी मौका लगे तो वहां जरूर जाना, आपको लाखों की संख्या में पर अर्जियां कागज में लिखी मिलेंगी। वहां लोग अर्जियां लिख करके, और जैसे एफआईआर लॉन्च करते हैं, ऐसे वहां पर एफआईआर लिख के आते हैं, या फिर रिक्वेस्ट लिख करके आते हैं, अपनी अरदास लिख करके आते हैं। और ये मान्यता है कि जो वहां अपनी अरदास लिखता है या अपनी कंप्लेंट करता है, वो उसका भगवान उसका भला कर देता है, उसकी मन्नत पूरी कर देता है। समझ में आ गई बात? यस और नो? ओके। अब आप में से कितने लोग हैं जो मेरी इस बात पे यकीन करके अल्मोड़ा जाना चाहते हैं, चितेई गोलजू के मंदिर में जाना चाहते हैं, राइट? और अपनी अपनी मन्नत पूरी लिख करके आना कि हे भगवान, हे गोलजू देवता, मेरे को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बना देना, और अगर मैं ब्रांड एम्बेसडर बन गया तो तेरे मंदिर में मैं सोने का घंटा चढ़ाऊंगा, या फिर मैं ये करूंगा, वो करूंगा, राइट? सही है? ओके। अब सुनो कहानी। अब आप 100 लोग गए, कितने लोग गए? 100 लोग गए, और 100 में से अगर 10 लोग ब्रांड एम्बेसडर बन गए, कितने बन गए? 10 लोग ब्रांड एम्बेसडर बन गए। तो सुनो, मेरी बताई हुई बात, आपकी मांगी हुई मन्नत जब सच्ची घटना में तब्दील हो जाएगी तो वो विश्वास में कन्वर्ट हो जाएगा। उसे कहते हैं बिलीफ। इसे कहते हैं बिलीफ। समझ बाकी का? यस और नो? तो अब बार बार जब आपको ये बताया जा रहा है कि एसएलपीएस वेलनेस से बढ़िया कंपनी कोई नहीं है,
है, एसएलपीएस से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, एसएलपीएस वेलनेस से बेहतर एमडी इस दुनिया में कोई नहीं है, एसएलपीएस वेलनेस से अच्छे प्रोडक्ट्स दुनिया में कोई नहीं है, राइट। हमें कैसे भरोसा होता है कि एसएलपीएस वेलनेस के जो प्रोडक्ट हैं उनको अगर हम लोगों को प्रोडक्ट देंगे तो वो प्रोडक्ट में से रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, कैसे भरोसा होता है? कोई बता सकता है? क्या विश्वास है आपको? इस्तेमाल किया है आपने, इस्तेमाल किया, आपको रिजल्ट मिल गया, लेकिन लोगों को देते समय कैसे कॉन्फिडेंस आता है आपको? अच्छे मन से देते हैं, विश्वास से देते हैं। उससे ऊपर की बात बताऊं आपको, आपको ये यकीन है कि एमडी सर कभी गलत प्रोडक्ट बना ही नहीं है। असल बात ये है, जब एमडी सर स्टेज से ये कह देते हैं ना कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, तो हम मान लेते हैं, यस और नो। और जब मान लेते हैं, जब विश्वास कर लेते हैं, और विश्वास के साथ में जब किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो वो रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने का कारण क्या है? विश्वास, विश्वास और विश्वास। क्योंकि हमने संजीव सर को एक आम इंसान की कैटेगरी में रखा ही नहीं है, अब हमने संजीव सर को भगवान की कैटेगरी में रख दिया है। हम कहते हैं कि संजीव सर भगवान है, जैसा हो। अब भगवान की संज्ञा है क्या? भगवान की संज्ञा यही तो है कि जो लोगों को भला करता है, जो उससे जो मांगो वो दे देता है। अरे हाँ है ना, हमने स्वास्थ्य मांगा, हमें स्वास्थ्य दे दिया, हमें पैसा मांगा, हमें पैसा दे दिया, तो हमारे लिए यही भगवान है भाई, हाँ कि ना, यस और नो। इसीलिए हम संजीव सर जो कहते हैं वो मान लेते हैं। ये हमारा विश्वास, हमारा यकीन है कि संजीव सर कभी भी गलत प्रोडक्ट नहीं बना सकते, यस और नो। कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते, जो कमिटमेंट करती वो सब पूरा करेंगे। अगर सर ने कहा कि मैं 19वां लेवल खोलूंगा तो खोलेंगे, यस और नो। अगर सर ने कह दिया कि दिवाली में मैं सबको बोनस दूंगा तो देंगे। यानी कि जो कहते हैं वो कर देते हैं। शायद भगवान ऐसे तो होते, यस और नो। मुझे क्या लगता है कि इस दुनिया में जब से ये संसार बना है, जब से सृष्टि बनी है, तब से हर युग में एक ऐसा मनुष्य का जन्म होता है जो कोई किसी न किसी रूप में हम उसे अवतार मान लेते हैं, उसी को हम भगवान कहते हैं, राइट। देखो ना, तो जब श्री राम का जन्म हुआ न तो तब उनको कोई जानता था कि ये भगवान है, ना ही जब कृष्ण का जन्म हुआ ना ही कोई उनको जानता था कि ये भगवान है, यस और नो। कैसे जानेंगे? कर्म के आधार। कैसे जानेंगे? कर्म के आधार। सही है गलत है? आप जितने भी देवी देवता है, जितने भी आज मान्यता है, मनुष्य की बात करता हूं, राइट। राम, कृष्ण, पैगंबर साहब, ईसा मसीह, भगवान बुद्ध, जैन तीर्थंकर जो भी है, मैं सबके नाम नहीं जानता, गुरु नानक देव, साईं बाबा, सब लोग क्या है, किस रूप में जन्म हुआ? इंसान के रूप में। लेकिन उनके कर्मों के आधार पर हमने उनको क्या मान लिया? भगवान, यस और नो। अब उनमें से हम तो जैसे हिंदू धर्म के मुताबिक मानते हैं कि भैया राम जो है कि विष्णु के अवतार है, कृष्ण विष्णु के अवतार है, राइट। बाबा नीम करोली हनुमान के अवतार है, राइट, यस और नो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जो अवतार नहीं भी है हम उनको भी भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके कर्म से, राइट, यस और नो। इसीलिए हम उनको भगवान कहते हैं। और भगवान कभी किसी का अनर्थ नहीं कर सकता, किसी का अन्याय नहीं कर सकता, किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। यही विश्वास है दोस्तों। इसी वजह से अगर हम उल्टे हाथ से भी किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। अब जिस इंसान को प्रोडक्ट देते समय ये डाउट रहेगा कि यार रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो मेरे दोस्त नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, यकीन कर। सोचना, आज से पहले 150 साल पहले तक, जब तक एलोपैथ नहीं था, जब तक एमआरआई स्कैन नहीं था, जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं था, जब तक खून टेस्ट नहीं थे, तो इलाज कैसे होगा? आयुर्वेद से। क्या वो शरीर के अंदर की सारी प्रॉब्लम सब जान सकते थे क्या? विश्वास था, जो भी दवाई देते थे वो ठीक हो जाती। समझना की बात। और इससे बड़े क्या एग्जांपल दे सकता हूं कि मैं सांप का जहर मंत्र करने से उतर जाता है। और इससे बड़ा विश्वास,
तो आप अगर विश्वास से प्रोडक्ट दोगे तो रिजल्ट मिलेगा, अगर विश्वास से प्रोडक्ट नहीं दोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए बार बार एक ही बात कह रहा हूं भैया, पहले विश्वास पैदा करो, विश्वास विश्वास विश्वास। समझ में आ गई बात? यस और नो? अब आपका अपलाइन सही है या नहीं है, आपका डाउनलाइन सही है या नहीं है, जब तक ये आप विश्वास अपने अंदर नहीं पैदा करोगे तब तक दोस्तों आप कामयाब नहीं हो सकते। आपको डाउट रहेगा, आपको अपने अपलाइन में कमी दिखती है, आपको अपने डाउनलाइन में कमी दिखती है, तो आप कैसे काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सही गलत है? एग्जाम्पल के तौर पर आप समझो कि हिंदू हो, राइट, और आप धर्म को मानते हो, लेकिन आप अपने धर्म पर सवाल करते हो, तो फिर आप तो उस धर्म को फॉलो कर ही नहीं पाओगे ना। आप मुसलमान हो, आप अपने धर्म को नहीं मानते हो, तो आप उस धर्म को फॉलो नहीं कर पाओगे, आप उस धर्म के बनाए गए नियमों को नहीं फॉलो कर पाओगे ना, उस तरह से जीवन नहीं जी पाओगे ना। आप क्रिश्चियन हो, आप क्रिश्चियनिटी के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करोगे, आपको उन्हीं पर डाउट है। मैं डाउट क्रिएट कर देता हूं अभी, अगर नहीं है तो अभी कर देता हूं, राइट। अगर आप जानते नहीं हो, अगर आप ये नहीं जानते हो कि शिवलिंग के ऊपर दूध क्यों चढ़ाया जाता है, तो मैं यहीं पर सवाल पैदा कर दूंगा कि बताओ शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाया जाता है। अगर आप नहीं जानते हो कि मजार पर, कब्र पर चादर क्यों चढ़ाई जाती है, तो आपके मन में भी डाउट पैदा कर दूंगा। अगर आप नहीं जानते हो कि प्लास्टिक के पेड़ की क्या बोलते क्रिसमस को क्यों पूजा की जाती है, तो आपके दिमाग में भी डाउट पैदा कर दूंगा। समझ में आ गई बात? यस और नो? अगर आप नहीं जानते हो तो आपको अपने धर्म से सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, क्या? विश्वास, विश्वास और विश्वास। विश्वास दो ही चीजों से होती है दोस्तों, या तो जानकर और या फिर मानकर। बात समझ में आ गई? यस और नो? आप जानते हो तब आप विश्वास करते हो, और या फिर आप मानते हो तब विश्वास करते हो। इन दोनों के बीच में त्रिशंकु बन करके नहीं है, लटकना नहीं है। जहां विश्वास है वहां सवाल नहीं है। बात समझ आ गई? और विश्वास पैदा कैसे होता है? जब आप जानते नहीं हो तो कैसे मानते हो? मेरे कहने से क्यों मानोगा? मेरे कहने से आप क्यों मानो कि आपका अपलाइन सही है? मेरे कहने से आप क्यों मानोगे कि आपका डाउनलाइन सही है? मेरे कहने से बिल्कुल मत मानना। अब आप मानोगे कैसे? क्योंकि आप जानते भी नहीं हो इनको, अपने अपलाइन और अपने डाउनलाइन को आप जानते भी नहीं हो, तो कैसे विश्वास पैदा करोगे आप? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है प्रेम भाव, भक्ति भाव, आदर भाव, वात्सल्यता का भाव। यही भाव है जो आपका सामने वाले व्यक्ति पर विश्वास प्रकट कर सकता है। बात समझ में आ गई? यस और नो? तो जब तक आप आदर क्रिएट नहीं करोगे, रेस्पेक्ट क्रिएट नहीं करोगे, एग्जांपल के तौर पर आपका अगर मेरे प्रति रेस्पेक्ट नहीं है, आपका मेरे प्रति प्रेम नहीं है, मेरे प्रति भाव नहीं है, आदर नहीं है ना, तो आपको मैं कितनी अच्छी बात बता दूं, आप नहीं मानोगे। एग्जांपल के तौर पर आप 300 लोग यहां पर बैठे हुए हो, तो आप मेरी रेस्पेक्ट नहीं करते हो, तो जो मैं लॉजिक दे रहा हूं ना, तो आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता दिल से, तो मैं कुछ भी बताऊंगा वो नहीं मानेगा। मैं क्यों मानूं तेरी बात? हो सकता है इसमें से कोई ऐसा भाई बैठा हो जो मेरा रेस्पेक्ट नहीं करता है, लेकिन उसे सुनना मेरी मजबूरी है, तो ये बिना लॉजिक की बातों पर मेरा विश्वास क्यों करेगा? जब तक उसे मैं प्रमाण नहीं दिखा दूंगा, जब तक मैं उसे प्रमाण नहीं दिखा दूंगा कि दोस्त सांप के काटने का जहर मंत्र से उतरता है, जब तक मैं उसे अपने गांव में ले जाकर के और दिखा नहीं दूंगा, तब तक वो मेरी बात को नहीं मानेगा। उसे क्या चाहिए? प्रमाण चाहिए। क्या चाहिए? प्रमाण। और जो विश्वास करता है, जो रेस्पेक्ट करता है, जो आदर करता है, वो मेरी बातों पर विश्वास कर लेगा, वो मेरे कहने से विश्वास कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा आदर करता है, क्योंकि वो मेरा रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि मुझसे उसका भक्ति भाव है, मुझसे उसका प्रेम भाव है। समझ में आ गई बात? और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम सब लोग यहाँ पर अनजान लोग होते हैं, एक दूसरे को हम बहुत क्लोजली नहीं जानते हैं,
हमारा क्लोज रिलेशन केवल हमारे परिवार से, हमारे माँ बाप से, हमारे बच्चों से, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, राइट? यही हमारा सबसे क्लोज रिलेशन है। तो इनमें तो अगर हमारे बीच में कितना भी झगड़ा हो जाए, कितने भी हमारे विचारों की लड़ाई हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम संग साथ नहीं छोड़ते। आया ना? यस और नो? लेकिन इस बिजनेस में अगर हमारे विचारों का टकराव हो गया, अगर हमारा झगड़ा हो गया, अगर हमारी कहासुनी हो गई, और अगर हमारा प्रेम भाव नहीं है, भक्ति भाव नहीं है, तो हम एक दूसरे का साथ छोड़ देंगे। ये जीवन का सच है। समझ में आ गई बात? यस। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आपको यहाँ पर कामयाब होना है, तो आपको सबसे पहले एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा करना होगा, और विश्वास तभी पैदा होगा जब आप अपने अपलाइन के प्रति भक्ति भाव प्रकट करोगे, और आपका अपलाइन अपने डाउनलाइन के लिए जब एक वात्सलता का, एक बच्चे की तरह, एक माँ बाप होने के नाते, एक पेरेंट होने के नाते जब वो प्रेम भाव प्रकट करेगा, तभी एक दूसरे के साथ हम लोग काम कर पाएंगे। तभी बिलीफ सिस्टम चल पाएगा, तभी बिलीफ सिस्टम डेवलप हो पाएगा अपलाइन एंड डाउनलाइन के बीच में। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हम एक दूसरे की बात मानेंगे कुल मिलाकर के बात। समझ में आ गई बात? जैसा नो। और जब धीरे धीरे आप अपना बिलीफ सिस्टम डेवलप कर लोगे, तो आपको जो यहाँ ट्रेनिंग और सेमिनारों में जो बातें बताई जाएंगी, फिर वो जब आपके साथ में सच्ची घटनाओं में कन्वर्ट होने लगेंगी, सच्ची घटनाओं में बात वो कन्वर्ट होने लगेंगी, तो फिर आपका जो विश्वास है वो कंफर्म हो जाएगा कि आप जो सर ने बताया था वो सही बात है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपसे कहा गया किसी से कि यार अगर आपको ट्रेनिंग में आना है, तो आप अपनी ट्रेनिंग में 10 लोगों को ले आओ, राइट? और चाहे आपका 10 लोगों को ट्रेनिंग में लाने में 10,000 रुपया खर्च हो जाए, चाहे आपका ट्रेनिंग में 10 लोगों को लाने में 10,000 रुपया खर्च हो जाए, अगर 10 में से 9 लोगों ने काम नहीं किया और अगर एक ने भी काम किया, तो आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। अगर एक बंदा भी अगले 1 साल में टोपा बन जाता है, तो आपको वो 3.5 लाख रुपए मैचिंग इनकम 7 लाख रुपए तकरीबन कमा करके देगा। अब ये बात जब सच साबित हो जाएगी ना, तो फिर आप मुझ पर विश्वास करने लग जाओगे, मेरी बातों पर विश्वास करने लग जाएंगे, जो बताया जा रहा है उसको विश्वास करने लग जाओगे, राइट? लेकिन सबसे पहले ये सब करने के लिए एक ही चीज है दोस्तों, समर्पण। क्या है? समर्पण। नतमस्तक हो जाओ, लंबे लेट जाओ इस कंपनी के प्रति, सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, डाउनलाइन के प्रति। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना, बर्फ ज्यादा करवाना, हाँ स्ट्रॉन्ग बनवाना। समझ में आ गई बात? यस और नो? तो कर सकते हैं। आज के बाद बस भागे मांगा AWPL और AWPL। राइट? बस अपने रग रग में बसा लो यार, रग रग। अगर भक्ति अगर मीरा के जैसी होगी ना, तो साला अगर कोई जहर भी दे देगा ना, तो वो भी अमृत बन गया। तो मेरे दोस्त, जो रस भक्ति रस में है, जो प्रेम रस में, जो आपके भावना रस में है ना, वो किसी में और मजा नहीं मिलेगा। सही है? समझ की बात? तो आनंदित अगर रहना है, तो बस विश्वास पैदा करना सीख लो। कैसे विश्वास क्रिएट किया? राइट? जहां विश्वास नहीं, जहां मान्यता नहीं, जहां प्रेम भाव नहीं, जहां आदर नहीं, वहां पर लड़ाई होनी है। फिर वो चाहे पति पत्नी हो, फिर वो चाहे माँ बाप और बच्चों के बीच का लड़ाई हो, और फिर वो चाहे अपलाइन और डाउनलाइन के बीच की लड़ाई हो। तो एक ही चीज से सबको अपनाया जा सकता है। किससे? प्रेम से। किससे? प्रेम से। आगे बात समझ? ज्योति से ज्योति जगाते चलो, राइट? प्रेम के गीत, ठीक है? आगे बात समझ में क्लियर है? तो आज के बाद में किससे चिढ़ोगे? किसी से झगड़ा करोगे? किसी के प्रति गलत राय कायम करोगे? अगर कोई गलत भी बोल रहा है, तो उसकी गलत बातों से आप लोगों का मन दुखी होगा?
अगर मन दुखी होगा तो आपका समर्पण भाव खत्म हो जाएगा। समझ में आने बात? एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने ही है, अभी आप लोग जब हार गए तो इन लोगों को गालियां पड़ी। अरे खुश क्यों हो रहे हो? अगर किसी ने सुना तो नहीं है? नहीं, कुछ लोग थे यहाँ पर पीछे, किसने सुना? हाँ, नहीं सुना तो बहुत अच्छी बात है, और सुना तो इग्नोर कर देना। मैं गाली आने में तब, मैं तो संत आदमी हूँ, मेरे मुंह से गाली बदतमीजी नहीं कोई। अरे मैं तो अगर गाली देने की भी कोशिश करता हूँ तो वहां से गाली और मेरे फूल बन जाते हैं, प्रेम वाले शब्द बन जाते हैं। समझ की बात? यस और नो? ओके, अब पॉइंट क्या है? अगर मैंने कुछ भी कहा अपने लीडर से, अगर इनके बात को हृदय में लग जाती है, इनका स्वाभिमान को ठेस पहुंच जाता है, इनका वो आत्मसम्मान ठेस पहुंच जाता है, तो इसका मतलब ये मेरे रिस्पेक्ट नहीं करते, ये मुझसे डरते हैं। डर के मारे पलट के जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं करते, आदर नहीं करते। समझना की बात? अगर आदर करते होते तो उसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं कि मैं अपने बेटे को मारा एक दिन, 6-7 साल का था वो, तो जब मैंने उसे मारा ना तो रोने के लिए मेरी छाती से चिपक गया। ये होता है प्रेम, रिस्पेक्ट और डर नहीं। समझ में आ गई बात? अरे ये सुनो, तो मैंने अगर अपनी डाउनलाइन को डांटा और मेरी डाउनलाइन मेरी डांट को एक लेसन के तौर पर लेती है, शिक्षा के तौर पर लेती है, तो इसका मतलब मेरा आदर करती है। राइट? समझ में आ गई बात? और मैं अगर अपने बच्चे की गलती को नजरअंदाज कर देता हूं तो इसका मतलब मुझ में अपने बच्चे के लिए वात्सल्यता है। प्रेम के दो भाव हैं, डाउनलाइन अपलाइन को रेस्पेक्ट करती है और अपलाइन डाउनलाइन को बच्चे की तरह पालती है। समझ में आ गई बात? ये टॉपिक आगे भी आएगा, फिलहाल सिर्फ इतना समझ रहा हूं कि विश्वास डेवलप कैसे होता है, ऐसे डेवलप होता है, समझे? और जिनमें आपस में रिस्पेक्ट का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, एक आदमी इधर को मुंह करके चल रहा है, एक आदमी इधर को मुंह करके चल रहा है। समझ में आ गई बात? यही तो होता है, पति पत्नी में आपस में प्रेम भाव है नहीं, सोते बिस्तर में एक में ही है, एक का मुंह इधर को, एक का मुंह इधर को। अब मजबूरी है भाई, शादी हो गई तो साथ तो निभाना ही है, कहां जाएंगे? समझ में बात? अब मान लो कि किसी की शादी को 20-22 साल हो गए हैं, अब विचार उम्र के साथ बढ़ती उम्र के सामने टकराने लगे, क्या करें बताओ? हाँ बताओ जी, तलाक ले लें, बच्चे कहां जाएंगे बताओ? सही है? तो हमारे लड़ाई के चक्कर में कौन पीछेगा? बच्चे। तो अब क्या करना चाहिए? सामने वाला चाहे कितना ही मूर्ख हो, चाहे आपका पति हो चाहे आपकी पत्नी हो, इग्नोर कर दो। सब लोग आपके जैसे होते, अगर इस दुनिया में आपके जैसा अगर कोई दूसरा इंसान होता तो फिर क्या ही बात थी? जन्म कुंडलियां क्यों मिलाई जाती है? इसलिए तो मिलाई जाती है, आया ना? अब आजकल के बच्चे जो प्रेम विवाह करते हैं तो प्रेम विवाह क्यों अंत तक नहीं पहुंचते? इसलिए नहीं पहुंचते कि कुंडली तो मिला ही नहीं। नौकरी देखते हैं, सैलरी स्लिप देखते हैं, कितना पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल इकोनॉमिकल हिसाब किताब लगाते हैं, लेकिन विचार तो नहीं टकराएंगे ना, विचार तो नहीं मिलेंगे ना। समझ आ गई बात? यस और नो? इसीलिए कहते हैं कितने गुण मिलने चाहिए? 36 से 26 गुण मिलने चाहिए। कितने मिलने चाहिए? अरे 20 भी मिल जाए तो भी पार हो जाती है ना? सही ना गलत है? यस और नो? इसलिए भाई साहब कुंडली मिला लिया है, ठीक है? चाहे प्रेम विवाह करो चाहे अरेंज मैरिज करो, लेकिन कुंडली मिलाना जरूरी है। आज नहीं तो कल विचारों का टकराव होगा। विचारों का टकराव तब नहीं होगा जब प्रेम होगा। राइट? क्या होगा? प्रेम। और प्रेम बहुत खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है ये किसी की सगी में नहीं।
बचपन में हम माँ बाप से प्यार करते थे, फिर उसके बाद हमारी शादी हो गई, फिर हम आपस में पति पत्नी प्यार करने लग गए, माँ बाप से प्यार कम हो गया, फिर उसके बाद में हमारे बच्चे हो गए, फिर हमारा प्यार बच्चों में बढ़ गया, फिर बच्चों की शादी हो गई, फिर बच्चों ने हमें छोड़ दिया। जिन बच्चों के लिए हमने अपने माँ बाप से प्यार कम किया, उन बच्चों ने अपने बच्चों के लिए हमसे प्यार करने लग दिया। सही है, ये प्रकृति का नियम, राइट। तो प्रेम से ऊपर क्या चीज आ जाती है? विचार। क्या आ जाते हैं? विचार, राइट। तो अगर प्रेम में अगर कोई जीत सकता है तो वो सिर्फ एक ही इंसान जीत सकता है, जो समर्पित भाव से भक्ति करता है। क्या करता है? भक्ति करता है। सही है। तो जैसे आपका आपके भगवान के प्रति कभी विश्वास अडिग नहीं हुआ, उसी प्रकार से अगर कंपनी, अपलाइन, डाउनलाइन, सिस्टम, प्रोडक्ट, एजुकेशन सिस्टम, इन सब पे अगर आप अपना विश्वास परमानेंट करना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक ही तरह है, तरीका है, और वो है भक्ति। क्या है? क्या है? तो करेंगे पक्का, और नहीं करेंगे तो क्या होगा? विश्वास टूटेगा। क्या टूटेगा? विश्वास टूटेगा, कंपनी से, प्रोडक्ट से, अपलाइन से, डाउनलाइन से, खुद से, और आप फेल हो जाओगे। आपका गोल धरा का धरा रह जाएगा डायरी में, आपकी फोटो गोल की लगी रह जाएगी बाथरूम के दरवाजे में, मोबाइल में वो वहीं की वहीं रह जाएगी। समझ में आया? 16 बेसिक प्रिंसिपल। पहला, इंपोर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। दूसरा, बिलीव। समझ में आ गई बात? तीसरा,